डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर आज संसद परिसर में बहुत कुछ हो गया। जो नहीं होना चाहिए वह भी हुआ और जो नहीं हुआ उसे लेकर भी हंगामा मचा। तरह तरह के दावे किए गए, तरह तरह के दांव आजमाए गए, झूठ को सच की तरह पेश करने की कोशिशें हुई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटा। आगे बढ़ने से पहले एक बात पर आप सभी का ध्यान चाहता हूं। दुनिया भर में संसद की इमारतें, दोस्तों, कल संसद के अंदर क्या हुआ वो तस्वीरें आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और किस तरह से यहां पर बीजेपी पार्टी ने एक ऐसी चीज को छुपाने के लिए शायद इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, ये सीधे तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं। और किस तरह से यहां पर और ज्यादा ही दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है बीजेपी पार्टी। कुछ सबूत दोस्तों ऐसे सामने निकल कर आए हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि क्या कुछ संसद के बाहर हुआ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रवीश कुमार सर जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर आज संसद परिसर में बहुत कुछ हो गया। जो नहीं होना चाहिए वह भी हुआ और जो नहीं हुआ उसे लेकर भी हंगामा मचा। तरह तरह के दावे किए गए, तरह तरह के दांव आजमाए गए, झूठ को सच की तरह पेश करने की कोशिशें हुई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटा। आगे बढ़ने से पहले एक बात पर आप सभी का ध्यान चाहता हूं। दुनिया भर में संसद की इमारतें कैमरों की नजर में होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि संसद भवन के भीतर कहीं भी हिंसा हुई, उसके वीडियो दुनिया भर में वायरल हो जाते हैं, गोदी मीडिया के चैनलों पर भी दिखाए जाते हैं। लेकिन भारत की संसद में संसद के प्रवेश द्वार पर धक्का मुक्की हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगे, पूरे दिन लगाए जाते रहे, लेकिन उसका एक वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, संसद का आधिकारिक वीडियो वायरल नहीं हुआ, ना किसी ने देखा। इससे यह आशंका होती है कि क्या ऐसा कोई वीडियो है भी और क्यों नहीं है। विपक्ष ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को लेकर संसद भवन से लेकर देश भर में आज प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी लखनऊ में अंबेडकर की तस्वीर के साथ फोटो खिंचाई, धरना प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के धरना प्रदर्शन हुए हैं। यानी विपक्ष ने अपने आंदोलन को आज भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। कांग्रेस ने कभी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा रंग या प्रतीक धारण नहीं किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर राहुल गांधी की यह नीली टी शर्ट लंबे समय तक बहस का कारण बनती रहेगी। कर्नाटक विधानसभा के पटल पर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के साथ भीतर बैठे नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाने के लिए इतिहास के दो चार किस्से के भरोसे रह गई, लेकिन विरासतों और नायकों को अपने पाले में खींचने की लड़ाई में कांग्रेस के नेता इस बार बीजेपी को टक्कर देने लगे। सबने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को अपने हाथों में उठा लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को ट्विटर की तरफ से ईमेल आया है जिसमें लिखा है कि सरकार ने अमित शाह के बयान को डिलीट करने की बात कही है, लेकिन हम अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा में अमित शाह के बयान को नहीं हटाएंगे। बीजेपी ने एक गलती भी कर दी। इस नीले फ्रेम में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हटाकर वहां पर जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी। इससे विपक्ष और भड़क गया। इन सब पर इसी वीडियो में बात होगी, लेकिन पहले बात धक्का मुक्की और इसे लेकर झूठ बोलने, गलत बोलने से लेकर तमाम तरह की जल्दबाजियों की। बीजेपी आरोप लगा रही है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उसके सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। इस मामले में कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि बीजेपी के नेता सदन के परिसर में डंडों पर पोस्टर लगाकर कैसे आ गए। उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाजत किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटी थी, वो हम लोगों को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है, वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उससे वो अनभिज्ञ है। इसलिए वहाँ पर जब हम लोग आए तो प्रियंका जी और हमारी महिला जो सांसदगण थी वो आगे आगे चल रही थी। उन्होंने खड़े होकर सामने रोक लिया
अंदर नहीं जाने दिया। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन तब तक देखते देखते धक्का मुक्की के दावों से भरे कई वीडियो वायरल हो गए। संसद भवन में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। उम्मीद है इस बारे में आधिकारिक वीडियो जल्दी ही सामने आएगा और देश देखेगा, ताकि पता चले कि संसद भवन के मकर द्वार पर क्या हुआ। इस द्वार पर विपक्ष कई दिनों से प्रदर्शन कर रहा था, कभी तो ऐसी घटना नहीं हुई, मगर आज कैसे हो गई? इस वीडियो में क्या हो रहा है, कौन किसे धक्का मार रहा है, हमारे लिए बताना मुश्किल है। लेकिन इस तरह के कई वीडियो को देखने के बाद हमें साफ साफ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि राहुल गांधी किसी सांसद को धक्का मार रहे हैं, बल्कि यही दिखाई देता है कि संसद के प्रवेश द्वार पर विपक्ष और बीजेपी के सांसद काफी नजदीक आ गए हैं। इसी जगह पर धक्का मुक्की होने की बात कही जा रही है। हमने कई वीडियो देखे हैं, लेकिन वे दूसरे चैनलों के भी हैं जिन्हें दिखाने की कॉपीराइट हमारे पास नहीं, लेकिन उन वीडियो के बारे में हम बता तो सकते ही हैं। आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं धक्का मुक्की के, मगर बीजेपी ने कांग्रेस को गलत साबित करने के लिए कोई भी वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है। संसद भवन से, संसद प्रशासन से ऐसा कोई आधिकारिक वीडियो जारी हुआ है जिससे दोनों पक्षों के दावों की जांच की जा सकती है। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। सर वो कैसे देंगे सर? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। सर डिमांड तो पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, सांच को आंच नहीं। क्या बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाने की जल्दबाजी कर दी? उसे सबूतों का इंतजार नहीं करना चाहिए था? अभी तक जो भी वीडियो मीडिया में सामने आए हैं, किसी में भी साफ नहीं होता कि राहुल गांधी किसी सांसद को धक्का दे रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए? यह ट्वीट अनुराग ठाकुर का है, जो बीजेपी के सांसद हैं। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की और बड़े बेशर्मी से कह रहे हैं धक्का मुक्की हुई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने ऐसी बात क्यों की? जिस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया है उसी को कोई भी सुन सकता है और देख सकता है कि राहुल गांधी कहीं से नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की है। इस वीडियो में तो पत्रकार राहुल गांधी से बात कर रहे थे, क्या खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की हुई? उसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं हां किया है। वे कहीं नहीं कहते कि उन्होंने धक्का मुक्की की है, जो अनुराग ठाकुर लिखते हैं। बल्कि राहुल गांधी ने भी यह आरोप लगाया है कि उनके साथ बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की है, मगर राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह का कोई वीडियो पेश नहीं किया गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अनुराग ठाकुर भी किसी सबूत के होने का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बयान में ही आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर वो वीडियो कहां है, वो सबूत कहां है जिसमें राहुल गांधी किसी को धक्का देते हुए देखे जा सकते हैं, या बीजेपी का कोई सांसद राहुल गांधी को धक्का देते हुए देखा जा सकता है? क्या धक्का मुक्की की पूरी घटना को राहुल के सर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है? आखिर अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में इतना गलत कैसे लिख दिया? कांग्रेस ने भी इस वीडियो को लेकर सच और झूठ का एक वीडियो बनाया है। आप भी सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ये वीडियो है दोनों, एक झूठ एक सच। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब
धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। इस वीडियो में राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि जब वे संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तब बीजेपी के सांसदों ने उन्हें धकेलने की कोशिश की और मुझे धमका रहे थे। पत्रकार जुबैर ने अनुराग ठाकुर के इस ट्वीट का फैक्ट चेक किया है। आखिर अनुराग ठाकुर को तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत क्या थी? बीजेपी के सांसदों ने संदेहास्पद बयान क्यों दिए और वीडियो में राहुल की बात को गलत तरीके से क्यों पेश किया? इससे एक थ्योरी को बल मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर बीजेपी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। हल्ला हंगामा और संदेहास्पद दावों के आधार पर वो काउंटर करने आ गई है, लेकिन विपक्ष आज केवल संसद ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन कर रहा था। उसकी तैयारी अलग स्तर की थी। खुद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। यही नहीं, कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है कि जब हमने संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया और मकर द्वार के जरिए अंदर जाने की कोशिश की तो प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने हमें अंदर जाने से रोका। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी के 3 सांसदों ने शारीरिक रूप से धक्का मुक्की की और दुर्व्यवहार किया। होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया, और आज फिर से गृह मंत्री अमित शाह जी को इन्होंने रिजाइन करना नया चाहिए। डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये बिठाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ये सभी दावे ऐसे हैं जिनकी जांच कम से कम समय में बिल्कुल की जा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी का जो है अपमान किया है, इस तरह का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया है और उनको रिजाइन करना चाहिए। भरे संसद के अंदर जो बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने कही कि एक फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर जो है सबूत मांगे जा रहे हैं, तथ्य मांगे जा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, आखिर वो वीडियो कहाँ है, वो तथ्य कहाँ है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि अडानी मामले को लेकर जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो मामला चल रहा है, उनको इन्वाइट किया गया है, उस मामले को दबाने के लिए इस तरह से एक और नई चाल चलने की कोशिश की गई है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, लेकिन विपक्ष इस बार इतना ज्यादा मजबूत है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सीधे तौर पर यह मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब यहाँ पर सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी है। आप लोगों ने देखा कि संसद के बाहर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।